आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपचंद मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आइडियल को। आइडियल दो प्रकार के होते हैं, पहला लेफ्ट आइडियल, दूसरा सेकंड आइडियल। लेफ्ट आइडियल किसे कहेंगे? लेट r plus dot is a ring and I is a non-empty subset of r. I plus dot is called left ideal of r plus dot if first condition for all a is belonging to I, for all b belonging to I, that implies a minus b is belonging to I. Second condition for all r, for all a belonging to I, for all r belonging to R, implies r into a belonging to I. जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए तो हम कहेंगे कि ये I प्लस डॉट इज लेफ्ट आइडियल ऑफ R प्लस डॉट। अब इसी तरह से राइट आइडियल, हम राइट आइडियल कैसे कहेंगे? I plus dot is called right ideal of R plus dot if first conditions for all A is belonging to I, for all B belonging to I, that implies A minus B belonging to I, and second condition for all A is belonging to I, for all R is belonging to R, where R क्या है? रिंग है। For all R is belonging to capital R, that implies A into R, राइट हैंड साइड में R को R मल्टीप्लाइड होगा A के साथ, A into R is belonging to I. For example, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आइडियल किसे कहेंगे? आइडियल I plus dot is said to be ideal of R plus dot if first condition क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन for all A is belonging to I, for all B is belonging to I, that implies A minus B is belonging to I. सेकेंड कंडीशन क्या होगा? for all A is belonging to I, for all R is belonging to capital R, implies A into R is belonging to I and R into A is belonging to I. It means आइडियल किसे कहेंगे? जब वो लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल हो तो हम उसको क्या कहेंगे? आइडियल ऑफ R प्लस डॉट। अब नोट बनाते हैं हम। नोट क्या बनाया? अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव रिंग है तो एवरी लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों चीज शो करने की जरूरत नहीं। या तो मैं लेफ्ट आइडियल शो कर दूं या तो मैं राइट आइडियल शो कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वो I प्लस डॉट आइडियल हो जाएगा। नोट, इफ R प्लस डॉट इज commutative ring, then every left ideal of R plus dot is right ideal of R plus dot। कैसे? आइडियल के सेकेंड कंडीशन में हमें देखना है A into R is belonging to I and R into A belonging to I। जब हमारा R कम्यूटेटिव रिंग होगा तो A भी A I से है तो A R से होगा, और R कैपिटल R से है ही है, R कम्यूटेटिव है तो A into R इज इक्वल टू R into A हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं कि जितने भी कम्यूटेटिव रिंग है उनके हम लेफ्ट आइडियल अगर शो कर देते हैं तो राइट आइडियल अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब है कि आइडियल शो करने के लिए या तो हम लेफ्ट आइडियल शो कर दें या तो हम राइट आइडियल शो कर दें। अब एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। Z प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ Q प्लस डॉट।
हमने पूछा कि z plus dot is an ideal of q plus dot. एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। अब देखिए z प्लस डॉट नॉन एम्प्टी सबसेट है q प्लस डॉट का। हमने क्या कहा कि 2 बिलोंगिंग टू z सेट ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए एंड 1/3 इज बिलोंगिंग टू q, बट 2 into 1/3 does not belonging to z, then z plus dot is not ideal of q plus dot. z plus dot आइडियल नहीं होगा q plus dot का। सिमिलरली z plus dot is not ideal of r plus dot, c plus dot, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा आपसे कि q प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ r प्लस डॉट। q प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ r प्लस डॉट, ऑब्लिक लिख देते हैं c प्लस डॉट। साथ में रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। दो एग्जांपल एक साथ हो जाएंगे सॉल्यूशंस में। हमने क्या लिया, a is equal to 2 is belonging to q and r is equal to under root 3 is belonging to r oblique c। चाहे दोनों में हो जाएगा, अंडर रूट 3 r में भी बिलोंग करेगा, c में, बट a into r is equal to 2 into under root 3 does not belonging to z, oh sorry, does not belonging to q, then q plus dot is not ideal of r plus dot and c plus dot. Similarly r plus dot is not ideal of c plus dot, because c plus dot में से आप आयोटा ले लीजिए, c से आयोटा ले लीजिए और रियल नंबर में मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो जैसे एग्जांपल में 2 आपने ले लिया r से और आयोटा ले लिया c से, 2 into आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा और 2 आयोटा किसमें, r में, रियल नंबर में नहीं बिलोंग करता, देन आइडियल नहीं हो जाए। अभी तक 2-3 एग्जांपल जो हमने पकड़ा वो सब क्या थे जो कि आइडियल नहीं बन रहे थे। अब हमें देखना है कि आगे आइडियल बन कौन रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, so that I is equal to singleton 0 and I is equal to r are always ideals of r plus dot। सॉल्यूशंस कैसे शो करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में प्रूफ दे रहे हैं। पहला I is equal to singleton 0 is an ideal। ए हमें दिखाना है कि I is equal to singleton 0 आइडियल होगा। इसमें कैसे दिखे, मैंने पहला पॉइंट ए पॉइंट ले लिया, सॉरी पहला पॉइंट ए पॉइंट ले लिया, फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग टू singleton 0, for all b is belonging to
singleton zero, that implies A minus B is belonging to singleton zero. A minus B, A सिंगल्टन जीरो से तो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बी सिंगल्टन जीरो से तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट इंप्लाई ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो क्या हो जाएगा, सिंगल्टन जीरो में बिलोंग करेगा. सेकंड पॉइंट, फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग टू सिंगल्टन जीरो, दैट इंप्लाइज ए क्या हो जाएगा, जीरो, एंड फॉर ऑल आर इज बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, then A into R is equal to R into A is equal to 0 is belonging to singleton zero. That implies A into R is equal to R into A is belonging to I is equal to singleton zero. Then I is equal to singleton zero is an ideal of R. सिमिलरली हम दूसरा भी प्रूफ कर देते हैं कि I इज इक्वल टू आर, यही साइड में प्रूफ कर देते हैं. I इज इक्वल टू आर, सेकेंड में प्रूफ कर रहा हूं. I इज इक्वल टू आर इज एन आइडियल ऑफ आर प्लस डॉट. पहला पॉइंट मतलब ए पॉइंट ले लीजिए. फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग टू आर, for all B is belonging to R, that implies A minus B is belonging to R because R is ring. तो रिंग है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता ही रहेगी. सेकंड पॉइंट, फॉर ऑल A is belonging to R, for R is belonging to R, that implies A into R is belonging to R and R into A is belonging to R by closure property. आर रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट आप लेंगे रिंग से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उसी में जाएगा. देन हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू आर इज आल्सो आइडियल ऑफ किसका, आर प्लस डॉट का. तो हमने शो किया अभी कि I इज इक्वल टू सिंगल्टन जीरो एंड I इज इक्वल टू आर आर ऑलवेज आइडियल ऑफ आर. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, जैसे I, पहला एग्जाम्पल देखते हैं. I इज इक्वल टू सिंगल्टन जीरो एंड I इज इक्वल टू जेड आर आइडियल ऑफ किसका, जेड प्लस डॉट का. I इज इक्वल टू सिंगल्टन जीरो एंड I इज इक्वल टू Z are ideal of Z plus dot. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमने कहा कि I इज इक्वल टू सिंगल्टन जीरो एंड I इज इक्वल टू R, रियल नंबर R, आइडियल्स ऑफ किसके, R प्लस डॉट. ये हमारे आइडियल्स होते गए. ठीक है, अब हमें शो करते हैं कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग है एंड A बिलोंग कर रहा है R से, देन I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय A इज एन आइडियल ऑफ R. क्वेश्चन ले लेते हैं. हमने कहा इफ R इज कम्यूटेटिव रिंग and A is belonging to R, then I is generated by A is an ideal of R. हर समय इसका आइडियल होता रहेगा. सॉल्यूशंस कैसे हम सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन ये है कि पहला I इज जनरेटेड, हमने ले लिया I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय A. इसका मीनिंग क्या है, A इंटू x such that x is belonging to R. ये जनरेटेड का सेट हो गया. पहला पॉइंट हमें प्रूव करना है. क्या हमने पकड़ लिया, x1 is belonging to I,
दैट इम्प्लाइज x1 कैसा होगा, x1 इज a टाइम्स सपोज करिए x dash is the member of R and x2 is belonging to I. That implies x2 is equal to a y dash is the member of R, that such that x1 minus x2 is equal to क्या हो जाएगा, a x dash minus a y dash is equal to a कॉमन ले लिया हमने, x dash minus y dash, x dash minus y dash, x dash minus y dash किसके बराबर हो गया, देखिए a तो हमारा किसका, ये सेट का एलिमेंट है, a इनटू जो मल्टीप्लाइड होता रहे वो किसका, r का मेंबर हो रहा है, x डैश r का मेंबर है, y डैश r का मेंबर है और r प्लस डॉट रिंग है, देन x डैश माइनस y डैश कहाँ का मेंबर हो जाएगा, r का, तो इसे a इनटू क्या लिख सकते हैं, x डबल डैश इज बिलोंगिंग टू I, x डबल डैश इज द मेंबर ऑफ कैपिटल R। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करके अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि x इज बिलोंगिंग टू, हमने ले लिया I, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कैसा दिखेगा, a इंटू एक्स डैश, एक्स डैश इज द मेंबर आप कहाँ का है, R का, एंड R कहां से बिलोंग करा दे हम, एंड R इज बिलोंगिंग टू कैपिटल R such that x into R कम्यूटेटिव है तो चाहे लेफ्ट दिखाइए चाहे राइट दिखाइए सब बराबर होगा, R into x इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, a x डैश इंटू R इज इक्वल टू a, x डैश मेंबर है R का और R मेंबर है कैपिटल R का, दैट इंप्लाइज ए, सपोज करिए x ट्रिपल डैश x triple dash is belonging to R, that implies xr is equal to rx is belonging to I generated by A, then ideal I is generated by A is an ideal of किसका, R plus dot का। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, पहला एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया R इज इक्वल टू Q प्लस डॉट इज CR का मतलब कम्यूटेटिव रिंग, एंड 3 इज बिलोंगिंग टू Q, 3 सेट ऑफ रेशनल नंबर में है, Q बिलोंग, देन आइडियल जनरेटेड बाय 3, I is generated by 3 into A such that A is belonging to rational number is an ideal of Q का आइडियल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड एग्जाम्पल, C plus dot is commutative ring is a CR and iota is belonging to C, then I generated by iota is an ideal of C, इसका आइडियल हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ले लिया हमने, R plus dot set of real number is CR and 2 is belonging to R, then I is equal to generated by 2 is an ideal of किसका, R plus dot का। सिमिलरली ऐसे कोई भी कम्यूटेटिव रिंग आप ले लिए, उसका कोई भी एलिमेंट उठाए और उसे जनरेट करेंगे तो आइडियल हो जाएगा। अब जो पीछे हमने थ्योरम शो
किया था कि I इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, I इज इक्वल टू आर आर ऑलवेज आइडियल ऑफ आर। अब बस इतना देखना है कि कम्यूटेटिव रिंग है तो उसमें से जीरो उठा लीजिए, उससे जनरेट करा दिए, वो रिंग बन गया, वो आइडियल बन गया। और अगर उस रिंग में वन बिलोंग कर रहा है तो उसे जनरेट करा दीजिए तो आर बन जाएगा। अब आगे हमारे पास एक थ्योरम आ रहा है, वो थ्योरम ये है कि अगर कोई आइडियल है आर का और उसमें उस आइडियल में वन बिलोंग कर रहा है तो वो आइडियल ऑलवेज आर के बराबर हो जाएगा, रिंग के बराबर हो जाएगा। मीन्स मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर एंड वन इज द मेंबर ऑफ आर आई, और जो वन है आई का मेंबर है तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर के। वो जो आइडियल है आर के बराबर हो जाएगा। अब कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वो आइडियल आर के बराबर हो जाएगा? सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस लिखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ए है, हमने कहा इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर प्लस डॉट एंड वन इज द मेंबर ऑफ आई। वन का मतलब यूनिटी, यूनिटी, वन इज मेंबर ऑफ आई, देन आई इज इक्वल टू आर। कितना अच्छा थ्योरम है ना, कि बस अगर किसी आई के बारे में पूछा जा रहा है कि ये आई क्या है, तो आप अगर आपको उसमें यूनिटी मिल गई या वन मिल गया तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये जो सेट है, आई का जो सेट है वो रिंग के बराबर है। जैसे पीछे हमने एग्जांपल में देखा भी था कि क्यूब प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग है और 3 बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो आई इज जनरेटेड बाय 3 का सेट का क्या तैयार हो गया। इस थ्योरम से जो सेट तैयार होगा किसके बराबर हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर के। हमें उस आई के, आई इज जनरेटेड बाय 3 के सारी एलिमेंट पता चल गए कि क्या होंगे। अभी उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कैसे प्रूफ होता है, शॉर्ट प्रूफ देंगे कैसे हो जाएगा। अब देखिए आई क्या है, आइडियल है किसका, आर का। आई आइडियल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आई सबसेट हो जाएगा आर का। सिंस आई इज एन आइडियल ऑफ आर, देन आई क्या हो जाएगा, आई इज सबसेट है आर का। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दी। अगर हम आर इज सबसेट ऑफ आई प्रूफ कर दे तो मेरा काम बन गया ना। क्या काम बन गया, मुझे आई इज इक्वल टू आर प्रूफ करने के लिए मुझे एक शो करना होगा कि आर, एक इक्वेशन तो मैंने शो कर दिया कि आई इज सबसेट ऑफ आर। अब दूसरा इक्वेशन अगर मैं प्रूफ कर दूं कि आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा, अपना काम बन गया। कैसे प्रूफ करें? अब देखिए पहले ही आपने बोल दिया कि आई इज एन आइडियल, आई इज एन आइडियल है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट आप आई से लेंगे और कोई भी एलिमेंट आप आर से लेंगे तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो कहां पे जाएगा, आर। ठीक है, तो हमने ले लिया। नेक्स्ट, वन इज बिलोंगिंग टू ए and 1 is belonging to I and R is belonging to capital, then R into 1 is belonging to कैपिटल आई। क्यों कैपिटल आई में, क्योंकि आइडियल है। इसका मतलब क्या है कि R is belonging to कैपिटल आई। जब R कैपिटल आई में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R का आर्बिट्री कोई एलिमेंट उठाए, आप उसको बिलोंग करा दिए कहां पे, आई में। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आर इज ए सबसेट है आई का। इसका इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आई इज इक्वल टू आर। क्या लॉजिक है, ये थ्योरम तो छोटा है बट लेकिन इससे देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए फॉर एग्जांपल, अभी हमने वो पीछे एग्जांपल क्रिएट किया, उसको थोड़ा चेंज करके हल्का सा मॉडिफाई करके एक नया एग्जांपल बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन I is generated by 2 is what?
क्या होगा, क्या दिखेगा, मतलब जनरेटेड बाय 2 क्या दिखेगा, कौन सा सेट दिखेगा, कैसा कैसा एलिमेंट होगा। अब देखिए इस थ्योरम की सहायता से हम कितने इजी में बता सकते हैं कि ये क्या है। अब देखिए i इज जनरेटेड बाय 2, इसमें हमें ये चेक करना है कि 1 है या नहीं है। i इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 2 का सेट दिखेगा कैसा, ऐसे दिखेगा 2 into x such that x is belonging to set of rational number। अब x की वैल्यू सपोज करिए, x की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए। इफ x is equal to 1/2 then 2 into 1/2 is equal to 1 is, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 क्योंकि रेशनल नंबर में है तो x जिस टाइम 1/2 होगा तो 2 into 1/2 is equal to कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, जनरेटेड बाई 2 में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ that implies 1 is belonging to I is equal to generated by 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 is the member of I, जब 1 is the member of I हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि I is equal to R। that implies जो आपने जनरेटेड बाय 2 का सेट क्रिएट किया था वो किसके बराबर हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर के बराबर। इसका मतलब जनरेटेड बाय 2 में पूरा पूरा रेशनल नंबर दिखेगा। और रेशनल नंबर से आप अच्छी तरह से वाकिफ है। आगे चला जाए। इसी तरह सिमिलरली दूसरा एग्जांपल उठाते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल हमने कहा कि I is belonging to C, then I is generated by iota, मतलब iota is belonging to complex number, then आइडियल जनरेटेड बाई आयोटा क्या दिखेगा, व्हाट, क्या दिखेगा। अब आप देखिए आइडियल जनरेटेड बाई आयोटा है क्या, सेट तैयार करिए i इंटू एक्स दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब x की वैल्यू आप माइनस आयोटा रख दो, माइनस आयोटा इज आल्सो मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप x की वैल्यू आप माइनस आयोटा लिख देंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देन क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा इसका स्क्वायर कितना है 1, और 1 कहाँ का मेंबर हो जाएगा, यही जनरेटेड बाई आयोटा। दैट इंप्लाइज जनरेटेड बाई आयोटा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तैयार हो गया, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया। सिमिलरली इस तरह से अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर कोई फील्ड है तो उसके पास कितने आइडियल्स हो जाएंगे, लाइक जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास कितने आइडियल्स हो जाएंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पास कितने आइडियल्स हो जाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के पास कितने आइडियल्स हो जाएंगे, या कोई फाइनाइट फील्ड है उसके पास कितने आइडियल्स हो जाएंगे। ऐसे तो अगर हम थ्योरम के थ्रू करेंगे तो बहुत इजी वे में, ऐसे तो सर्च करते करते हम परेशान रहेंगे भाई कितने कहाँ से आइडियल्स आए, कैसे फाइंड किया जाए, वो आइडियल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस थ्योरम का यूज करके हम देखते हैं कि आइडियल्स कितने बनेंगे। तो एक थ्योरम जनरलाइज थ्योरम बना लेते हैं। जनरलाइज थ्योरम का मतलब कि सबके लिए जनरल डिस्कस करते हैं, ऐसे एक थ्योरम बनाया जाए कि इफ एफ इज फील्ड, इस थ्योरम को और मॉडिफाइड हम करेंगे कुछ देर बाद। देखिए सबसे पहले जो वेल नोन थ्योरम है आप जानते भी होंगे, उस एक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। इफ f is filled then f has exactly two ideals, f has exactly two ideals। कौन कौन से दो आइडियल्स होंगे, एक i is equal to सिंगलटन जीरो, दूसरा i is equal to खुद फील्ड हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशंस कहाँ है एक साथ मैं बता दे रहा हूं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेट हमें पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर q प्लस डॉट इज फील्ड, सेट ऑफ रियल नंबर r प्लस डॉट इज फील्ड, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डॉट इज फील्ड, ZP where P is a prime plus dot is a field। तो ये सब जो फील्ड है इनके पास ओनली 2 आइडियल्स होंगे। वो दो आइडियल्स कौन कौन होंगे, I is equal to सिंगलटन जीरो एंड I is equal to सेल्फ फील्ड। अगर ये प्रूव कर दे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड एग्जिस्ट करते हैं।
तो जिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड्स में हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे पास दो ही आइडियल्स रहेंगे और दोनों लिस्टेड आइडियल्स हैं। तो देखा जाए कैसे दोनों लिस्टेड आइडियल्स हैं। क्या थ्योरम बनाए, क्वेश्चन ये बनाया मैंने, इफ एफ इज फील्ड, फील्ड का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होती रहे, एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज ए मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज ए मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, देन एफ इज कॉल्ड फील्ड। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इंटीग्रल डोमेन हमें होता रहे, F plus dot is an integral domain and each non-zero element of F plus dot has multiplicative universe, then F plus dot is called field। तो इस थ्योरम को और मॉडिफाइड हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ F is field, then F has exactly two ideals। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। कैसे देखते हैं सॉल्यूशंस में, हमें शो करना है अगर फील्ड है, इफ एफ इज फील्ड, तो एफ के पास कम से कम दो एलिमेंट होंगे, बिकॉज अगर एफ फील्ड है तो एफ इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब एक एडिटिव आइडेंटिटी, एटलीस्ट एक एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कभी भी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब फील्ड कंटेन एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। अगर एटलीस्ट टू एलिमेंट्स कर रहे तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी फील्ड की, फील्ड की कार्डिनलिटी कम से कम दो होगी। इसका मतलब हमने कहा इफ एफ इज फील्ड, एफ फील्ड है, देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ, ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इससे क्या फायदा होगा, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों दिखा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिखाने का मतलब ये हो गया कि एक आई इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो तो आइडियल मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा जो आइडियल होगा वो आर के बराबर होता है। हमने प्रूव किया है कि अगर कोई रिंग है तो उसमें आई इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो एंड आई इज इक्वल टू आर दोनों आइडियल्स होते हैं। अब यहाँ फील्ड है तो इसका मतलब है कि कम से कम दो आइडियल्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जो एक तो हमारा आई इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो तो क्लियर है, दूसरा आइडियल हम मान के चले कि आइडियल है, अब उसे प्रूव करना होगा किसके बराबर है, एफ के बराबर। मतलब सिंगलटन जीरो और एफ के बीच में कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो देखते हैं कैसे हम करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस में हमने देखा, हमने कहा कि I इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो इज एन आइडियल, ये ट्रिवली आइडियल है, इससे तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, रिंग है तो सिंगलटन जीरो आइडियल होगा। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि आइडियल जो है उस सिंगलटन जीरो नहीं है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फील्ड के बराबर। तो हम इसी तरह एजम्पशन कर ले, एजम्पशन कैसे करेंगे कि आई इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगलटन जीरो नहीं है और वो आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगलटन जीरो नहीं है तो उसके पास एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट होगा, और जो एटलीस्ट वो वन नॉन जीरो एलिमेंट है वो किसका मेंबर होगा, आइडियल का मेंबर है तो फील्ड का भी मेंबर होगा। जब फील्ड का मेंबर है और नॉन जीरो एलिमेंट है तो फील्ड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज ए मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। इसका मतलब एक मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब अगर ए एफ का है तो 1 अपान ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू एफ सच दैट ए इंटू 1 अपान ए आइडियल की प्रॉपर्टी से आई में बिलोंग करेगा, और जब आई की में बिलोंग कर गया तो ए इंटू 1 अपान ए इज इक्वल टू 1 इज बिलोंगिंग टू आई, और आई में जब 1 बिलोंग कर गया तो आई किसके बराबर हो जाएगा, रिंग के बराबर, और यहाँ पे रिंग क्या है, फील्ड के बराबर है। डिस्कस करते हैं, हमने मान लिया लेट आई इज एन आइडियल ऑफ एफ एंड आई नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, इससे सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आइडियल है और सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है देन there exists a non-zero element belonging to I, that implies
A is belonging to F. That implies non-zero element is belonging to F, and F is filled. Then 1/A is belonging to F. मतलब इसका इनवर्स बिलोंग करेगा, इसका यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, इसका इनवर्स बिलोंग करेगा 1/A belonging to F such that A into 1/A, A कहाँ का मेंबर है, I का, 1/A कहाँ का मेंबर है, F का, तो A into 1/A कहाँ का मेंबर होगा, I का। क्यों I का मेंबर होगा, बिकॉज I इज एन आइडियल ऑफ F, आपने मान रखा है, दैट इम्प्लाइज 1 इज बिलोंगिंग टू I, 1 बिलोंग कर गया I में। अगर 1 I में बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या होगा, आपने पीछे शो किया था, ये जो I है वो होगा R के बराबर हो जाएगा, और यहाँ R क्या है, फील्ड है, I इज इक्वल टू F। हेंस आप कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो एंड I इज इक्वल टू F आर ओनली टू आइडियल्स ऑफ F। हेंस I is equal to singleton zero and I is equal to F are only two ideals of field F। आगे डिस्कस किया जाए। देखिए पहले हमने जो थ्योरम प्रूफ किया था उसका एप्लीकेशन से यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से फील्ड हैं और उनके पास कितने कितने आइडियल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, हमने हमें पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर Q प्लस डॉट इज क्या है, फील्ड है। पहला Q प्लस डॉट इज फील्ड then Q plus dot has exactly two ideals। कौन कौन, I is equal to singleton zero and मतलब I1 I2 and I2 is equal to खुद सेट ऑफ रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, I is equal to singleton zero and I is equal to R are exactly two ideals of किसका, R plus dot का। क्यों, because R plus dot is filled। Similarly I is equal to singleton zero and I is equal to complex number R are exactly two ideals of C plus dot। अब आगे चलते हैं, अभी तो ये सिंगल हो गए। अब अगर सब कोई रिंग दिया हो प्रोडक्ट में, जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया गया, फाइंड नंबर ऑफ आइडियल्स इन Q क्रॉस R, फाइंड नंबर ऑफ आइडियल्स इन Q क्रॉस R। Q क्रॉस R में आइडियल्स फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है, टेंशन नहीं। R मेरा रिंग क्या है, Q क्रॉस R, कुछ नहीं करना है, इसके आइडियल्स फाइंड कर दीजिए और इसके आइडियल्स आप फाइंड कर दीजिए। इसके आइडियल क्या है, सिंगलटन जीरो और एंड Q। इसके आइडियल्स क्या है, सिंगलटन जीरो एंड दूसरा क्या है, R है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि आइडियल्स कितने हो जाएंगे डिफरेंट फील्ड पे, तो देखेंगे कि इस टाइप के जो रिंग्स होंगे उनके पास आइडियल्स कितने होंगे। ये बताइए, देखिए ये क्या है, आइडियल्स आपने लिखा है। अब Q क्रॉस R के, Q के आइडियल्स लिख दिए, R के आइडियल्स लिख दिए, Q क्रॉस R के, देन आइडियल्स ऑफ Q क्रॉस R। चलिए यहीं पे लिख देते हैं आगे। पहला I1 क्या बनेगा, I1 देखिए 0 0 सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। दूसरा I2 क्या बनेगा,
I2 क्या बनेगा, सिंगलटन जीरो क्रॉस R। तीसरा I3 क्या बनेगा, Q क्रॉस सिंगलटन जीरो। चौथा I4 के क्या बनेगा, I4 बनेगा Q क्रॉस R। और exactly 4 ideals of Q cross R। अब नेक्स्ट अगले चलते हैं। जैसे हमने कहा कि अब अगर फील्ड है तो इसके पास एग्जैक्टली 2 आइडियल्स होगा। क्या इसका कन्वर्स भी 2 है कि अगर उसके पास एग्जैक्टली 2 आइडियल्स हो तो वो फील्ड होगा। किसी रिंग के पास एग्जैक्टली 2 आइडियल्स हो तो फील्ड होगा। ये आप बताएंगे। हमने क्या थ्योरम बोला, अभी प्रूव भी किया था, इफ एफ इज फील्ड देन एफ हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल्स। व्हाट अबाउट कन्वर्स? कन्वर्स का मतलब अगर उस किसी रिंग के पास 2 आइडियल्स हो तो क्या वो फील्ड होगा क्या? थिंक अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्वेश्चंस आपको दिया, होमवर्क दिया, क्वेश्चंस है होमवर्क, आप ट्राई करिएगा। हमने कहा इफ r plus dot has exactly 2 ideals then r plus dot is filled। अगर है तो प्रूफ करना है, अगर नहीं है ये स्टेटमेंट ट्रू तो आपको कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा। और कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, थोड़ा आइडिया हम बताते हैं वो कहाँ मिलेगा। Z4 का सब रिंग निकालिएगा। 2 ऑर्डर का Z4 का सब रिंग के पास 2 आइडियल्स है बट वो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, लाइक 2Z4। हिंट कर देते हैं आपको, R इज इक्वल टू 2Z4। 2Z4 का मतलब क्या हो गया, कौन कौन से एलिमेंट है 2Z4 में, 0 और 2 विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 4। इतना तो नॉलेज होगा। इस रिंग का ऑर्डर कितना है, 2। इसमें आइडियल कितने होंगे, 2। बट इंटीग्रल हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, 2 आइडियल्स है but 2Z4 is not filled because because 2Z4 is not integral domain। अब इंटीग्रल डोमेन आप कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो 2 नॉन जीरो हम एग्जिस्ट करा दे रहे हैं जिसका मल्टीप्लाइड कर देने के बाद वो जीरो बन जाए। और इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन होता है कि 2 नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो नहीं होता है। तो देखिए हमने कहा 2 बिलोंगिंग टू 2Z4 नॉट इक्वल टू 0 बट 2 into 2 is equal to 4 is equal to 0 with respect to modulo 4, then 2Z4 is not ID। इंटीग्रल डोमेन नहीं। आ जाइए आगे। इसका मतलब है कि कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है। चलिए आगे। अब क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा कि F is equal to ZP, how many ideals in ZP where P is प्राइम नंबर। P क्या है, प्राइम नंबर। P प्राइम नंबर है तो कितने आइडियल्स होंगे। सॉल्यूशंस में हमें पता है
Zn is filled if and only if n is equal to prime number. We know that Zn is filled if and only if n is equal to prime number. इसका मतलब ये हुआ कि that implies f is equal to zp is filled हो गया then zp has exactly two ideals. इसके पास exactly two ideals कौन I1 is equal to singleton 0 and I2 is equal to zp. मतलब Z3, Z7, Z11, Z13, Z19, Z23 इन सब के पास कितने आइडियल्स हैं? ओनली टू आइडियल्स, सिंगलटन 0 एंड इटसेल्फ. अब आगे चला जाए. एक नोट लिख दे रहे हैं, इसको आप प्रूफ करिएगा, ट्राई करिए. हमने कहा इफ R is commutative ring with unity and each non-zero element of R has a multiplicative inverse, then R has exactly two ideals. ये ट्रू है या फॉल्स है? हमने कहा इफ R is commutative ring with unity, R is commutative ring with, if R is CRU का मतलब commutative ring with unity, if R is CRU and each non-zero element of R has multiplicative inverse. ऐसे भी करें each non-zero element is unit और unity both are different, has a multiplicative inverse, then R has exactly two ideals. प्रूफ कैसे करेंगे? सिमिलर लाइक फील्ड, जैसे फील्ड का प्रूफ मैंने किया उसी तरह से प्रूफ होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू सिंगलटन 0 आइडियल हो जाएगा. दूसरा नॉन जीरो आइडियल अगर आपने कंसीडर किया कि नॉन जीरो मतलब I नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, तो उसपे नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, और जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो I का मेंबर के साथ साथ रिंग का भी मेंबर होगा, और नॉन जीरो एलिमेंट है वो रिंग का, तो 1/a R में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि R में सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. जब सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता है तो रिंग से 1/a उठा लीजिए, आइडियल से a उठा लीजिए, a इंटू 1/a को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 बनेगा. 1 कहां पे जाएगा? आइडियल में. और जब किसी आइडियल में 1 बिलोंग कर गया तो आइडियल किसके बराबर हो जाता है? पूरा रिंग के बराबर. इस केस में वो जो दूसरा आइडियल हो जाएगा I जो होगा R के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा, हिंट हमने दे दिया. अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. हमने कहा कि हाउ मेनी आइडियल्स इन Z7 क्रॉस Z11 क्रॉस Q, कितने आइडियल्स हो जाएंगे? 3 का प्रोडक्ट में एग्जाम में आया भी है. देखिए पहला Z7 क्रॉस R इज इक्वल टू रिंग क्या दे रखा है? Z11 क्रॉस Q. 3 के तीनों फील्ड है. इसके पास आइडियल कौन है? सिंगलटन 0 Z7. इसके पास क्या है? सिंगलटन 0 Z11. इसके पास क्या है? सिंगलटन 0 और Q. अब बताइए कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? हर के पास 2 है तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 8 को मैं लिस्ट कर दे रहा हूं. इस तरह से अगर फील्ड का प्रोडक्ट आता रहेगा तो 2 का भी मैंने बता दिया, सिंगल का भी बता दिया, 2 का भी बता दिया, 3 का. अब 4, 5 के लिए आपका होमवर्क रहेगा. आप खुद सोचेंगे कि अगर 4 फील्ड का प्रोडक्ट हो तो कितने आइडियल्स हो जाएंगे, 5 फील्ड का प्रोडक्ट हो तो कितने आइडियल हो जाएंगे, 6 फील्ड का प्रोडक्ट हो तो कितने आइडियल हो जाएंगे, एंड सो ऑन चलते रहिएगा.
चलिए पहला आइडियल्स लिख देते हैं, I1 इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। दूसरा आइडियल क्या हो जाएगा, सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू, मतलब पहले 3 जीरो फिर 2 जीरो, 2 जीरो का कॉम्बिनेशन कंप्लीट पूरा कर लेते हैं, सिंगलटन जीरो क्रॉस Z11 क्रॉस सिंगलटन जीरो। I4 इज इक्वल टू क्या Z7 क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। अब 2 जीरो का भी कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, अब सिंगल जीरो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगलटन जीरो क्रॉस Z11 क्रॉस Q। I6 क्या हो जाएगा, Z7 क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस Q। I7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z7 क्रॉस Z11 क्रॉस सिंगलटन जीरो। कितने हो गए अभी तक, 7 हो चुके हैं। अभी एक और बाकी है, कौन, I8 इज इक्वल टू खुद Z7 क्रॉस Z11 क्रॉस Q। Then there exists exactly 8 ideal. Then there exist exactly कितने, 8 ideals, 8 ideals। अब आगे चला जाए। सपोज करें जेडेन के पास कितने आइडियल्स हो जाएंगे, इसका प्रूफ तो नहीं देंगे लेकिन शॉर्टकट फार्मूला हम आपको दे देते हैं। अगर सपोज करें जनरली आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया जाए या कभी हम किसी कंपटीशन में पूछ दिया जाए कि चलिए जब फील्ड है तो आपने बता दिया कि इसके पास 2 ही आइडियल्स हैं, लेकिन अगर फील्ड नहीं है तो कितनी आइडियल्स होंगे, हाउ कैन फाइंड। तो आप घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जेडेन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है तो जेडेन के शॉर्टकट फार्मूला दे देते हैं, और अगर प्रूफ करना चाहे तो आप बहुत इजी प्रूफ है कर लेंगे कि नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेडेन। अभी रिलेट करके हम दिखाते हैं आपको। नोट क्या हमने तैयार किया, नंबर ऑफ, ये देखिए हैश जो फंक्शन का नोटेशन है नंबर का, स्टैंडर्ड नोटेशन, इंटरनेशनल नोटेशन हैश फंक्शन का सेंटेंस क्या है, नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेडेन। अगर जेडेन के पास नंबर ऑफ आइडियल्स हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, टाउ ऑफ एन, टाउ एन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजेस ऑफ एन। फॉर एग्जांपल देखते हैं जो आपने लिखा वो ट्रू है क्या। अच्छा सबसे पहले ये बताएंगे कि कोई प्राइम नंबर है उसके कितने पॉजिटिव डिवाइजेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक थ्योरम प्रूव कर रखा है कि अगर या फील्ड है तो उसके पास एग्जैक्टली 2 आइडियल्स होंगे। जेड एन यानी इक्वल टू प्राइम नंबर कर देंगे तो जेड एन फील्ड बन जाएगा, मतलब जेड की फील्ड बन जाएगा, तो उसके बाद 2 ही आइडियल्स हैं। ये आपको फार्मूला मैच करना चाहिए। क्या मैच करता है क्या, अगर मैच करता है तो आप दिखाएंगे मैच करा के, देखिए भाई देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जानते रहे बहुत इजी प्रूफ है, हिंट बीच में आगे चलते चलते हम प्रूफ डिस्कस कर लेंगे आपसे। नंबर ऑफ आइडियल्स इन ZP is equal to tau P, where P is a prime number, where P is prime number। चलिए how many positive divisors of any prime number, 2, exactly 2 पॉजिटिव डिवाइजर। 4 डिवाइजर्स होते हैं, ऐसा नहीं 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, टाउ पी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देन हमारा फार्मूला फिट हो गया। देन जेड पी हैज एग्जैक्टली 2 आइडियल्स। चलिए दूसरा एग्जांपल क्रिएट करिए। आपने जैसे कह दिया कि Z15 number of ideals in Z15, number of ideals in Z15 is equal to कितना हो जाएगा, टाउ 15। टाउ 15 की वैल्यू कितनी हुई है, 15 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, 1 3 5 15, 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स। अब आपके मन में आ रहा है कि अच्छा वो कौन से 4 आइडियल्स हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा है। तो हम कह लीजिए देख लीजिए। अच्छा Z15 के सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जो सब ग्रुप्स होंगे Z15 के वही सब आइडियल्स बन जाएंगे। मैं लिस्ट कर दे रहा हूं
Z15 के आइडियल्स ऑफ Z15 आर। इसी तरह से आप उसको भी कर लीजिएगा। पहला I1 इज इक्वल टू सिंगलटन 0, दूसरा I2 इज इक्वल टू 3Z15, तीसरा I3 इज इक्वल टू 5Z15 एंड फोर्थ क्या हो जाएगा I4 इज इक्वल टू Z15। एलिमेंट क्या है इसका, सिंगलटन 0 हो जाएगा, 0 3 6 9 12, 0 5 10 Z are ideals of Z15। सिमिलरली एक दो और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन से हाउ मेनी आइडियल्स इन Z3 आयोटा। Z3 आयोटा क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर मॉडुलो 3। Z3 आयोटा का सबसे पहले हम सेट क्रिएट करते हैं। सेट क्रिएट करते हैं A प्लस आयोटा बी सच दैट ए बी इज मेंबर ऑफ Z3। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 0 1 2 आयोटा 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा, 9 एलिमेंट इसके हो गए। दैट इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ Z3 आयोटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 ऑर्डर का रिंग है। अब इसके पास हम आइडियल कैसे जानेंगे, हमने बोला कि अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और ईच नॉन जीरो एलिमेंट है जब मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स देन R हैज एक्जेक्टली 2 आइडियल्स। Z3 आयोटा कम्यूटेटिव रिंग है और इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट जो है उनका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास 2 ही आइडियल्स है। और शॉर्टकट बता देते हैं कि n आयोटा को फील्ड कप बोलेंगे। नेक्स्ट में देखिए, हमने का नोट में लिख देते हैं। पहले Z3 iota is CRU and each non-zero element of Z3 iota has multiplicative inverse, then Z3 iota has exactly 2 आइडियल्स। कौन कौन से, पहला I1 इज इक्वल टू सिंगलटन 0 एंड I2 इज इक्वल टू Z3 आयोटा। अब हम कैसे जानेंगे कि इस नॉन जीरो एलिमेंट है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें है और दूसरे में नहीं है। तो एक एक एलिमेंट को अगर हम सिलेक्ट करके डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम हॉल में। तो हम क्या करेंगे, नोट आपके लिए लिख देते हैं कि हम जानेंगे कैसे कि कौन सा इंटीग्रल, कौन सा फील्ड है, कौन सा फील्ड नहीं है। मैंने कहा इफ 4 डिवाइड p minus 3 then ZP iota where p is a prime number, where p is prime number. If 4 divide p minus 3 then ZP iota where p is a prime number, then ZP iota is filled. जो प्राइम नंबर दिया हुआ है उसमें से 3 घटाएंगे, अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। तो फील्ड बन जाएगा तो उसके पास एग्जैक्टली 2 आइडियल्स आएंगे। देखते हैं फॉर एग्जांपल पहला में इन Z3 आयोटा है, इन Z3 आयोटा देखिए 4 डिवाइड 3 माइनस 3 देन Z3 आयोटा इज क्या हो जाएगा, इज फील्ड। देन Z3 iota has
exactly two ideals. सिमिलरली सेकंड में भी देख लेते हैं. 4 डिवाइड 11 माइनस 3 देन ये प्राइम नंबर पकड़ना है. प्राइम नंबर के लिए फार्मूला बताया, जनरलाइज नहीं कि n 4 डिवाइड n माइनस 3 देन उसके लिए नहीं. 4 डिवाइड 11 माइनस 3 देन Z11 आयोटा इज फील्ड. फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होता रहेगा.